Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's a Friday और घर में अभी सुबह की शुरुआत हुई है. बना है ब्रेकफास्ट. मैंने बनाया है एवोकाडो टोस्ट एंड चाय बन चुकी है और मैं देख रही हूँ अपना टीवी. मेरे को ना जब कोई चीज़ देख लूँ ना उसके बाद मुझे सुनाई देना उतना ही काफ़ी होता है. तो अभी सिर्फ यही चल रहा है. तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं. So let's get started. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो फ्राइडे है, एकदम मज़ा आ रहा है. लेकिन सैटरडे संडे को कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि घर के अंदर काफ़ी सारे काम है. सफाइयाँ करनी है, दूसरा रूम पूरा सेट करना है, गाड़ी की सफाई करनी है. गाड़ी हमारी बहुत गंदी है. बट अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है. लेकिन जिस हिसाब से मौसम हो रखा है ना, एकदम कड़कती हुई धूप निकली हुई है. मेरा मन कर रहा है कहीं ना कहीं चले जाएं. देखते हैं, आई डोंट नो. लेकिन फिलहाल कोई प्लान नहीं है. लेकिन मेन मुद्दे की बात ये है कि आज सुबह सुबह मैं अपने कॉमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था. मतलब हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उस पर कॉमेंट्स वगैरह होते हैं, वो कॉमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था. फीडबैक हमेशा लेना चाहिए. तो एक कमेंट मेरे नोटिस में आया. तो बेसिकली थोड़े दिन पहले हमने एक अपनी वीडियो में बात की थी कि भी आज के टाइम पे कनाडा के अंदर प्री कंस्ट्रक्शन घर लेना माइट नॉट बी अ गुड डिसीजन. वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है. जितनी मैंने रिसर्च की और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉर्गेज रियल्टर वगैरह हैं, तो उनको काफ़ी सारी नॉलेज है. ठीक है, एक दो तो इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो इधर उधर का पता है उनको. लेकिन एक पर्सन ने कमेंट किया हुआ था, डेफिनेटली वो भी काफी हद तक सही है कि भाई आपने तो घर ले लिया, आप लोग हमें मना कर रहे हो, हम भी घर लेना चाहते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं. डेफिनेटली यार, सबकी मर्जी है. लेकिन दोनों सिनेरियोस को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, फिर बंदा अपने आप सोच सकता है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. तो बेसिकली अगर आप एक प्री ओन्ड घर लेते हो, मतलब 10 साल पुराना घर, 15 साल पुराना घर या फिर 5 साल पुराना घर जो रेडी टू मूव इन है, या फिर एक महीने बाद क्लोजिंग हो जाएगी, आप मूव हो जाओगे, तो लेटर से आपको $700,000 का एक घर पसंद आ जाता है. आपके पास 20% डाउन पेमेंट है, 1,40,000 आप डाउन पेमेंट करते हो और $5,60,000 मतलब $560,000 आपको बैंक दे देगा एज मॉर्गेज. तो वो पूरा हो जाएगा, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, आप घर के अंदर मूव हो जाओगे. हिसाब किताब बढ़िया है. और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आज की डेट के हिसाब से होगा. मतलब जो आप सोचोगे, जिस तरीके से प्लान करोगे, सारी चीजें वैसे ही जाएंगी. ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप लोगे. इतनी अच्छी धूप आती है ना यहाँ पर, आप देख सकते हो. रोज मेरा सन बाथ हो रहा होता है. तो इस एरिया में जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ 1-2 बजे तक धूप रहती है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कोजी लगता है सर्दियों में. बट गर्मियों में बहुत गंदा भी लगेगा. तो बिफोर समर स्टार्ट्स हमें यहाँ का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वरना गर्मी से हमारा बुरा हाल हो जाएगा. क्योंकि सनराइज हमारी इस वाली विंडो पे होता है और सनसेट वहाँ होता है. तो बहुत गर्मी हुआ करेगी इस एरिया में स्पेसिफिकली. तो अभी मैं अपने टैक्स वगैरह फाइल कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी, क्योंकि यू नो वी हैव टू फाइल आवर टैक्सेस. टैक्स सीजन है. सो ये सब काम करते हैं और मैंने राजमा चावल बनाए हैं बिफोर कुसाइची कम्स. सो ये सब काम चल रहा है अभी. लेकिन अगर आप एक प्री कंस्ट्रक्शन घर लेने का सोचते हो, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या फिर 2 साल बाद कंप्लीट होने वाली है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जो मॉर्गेज मिलेगी वो 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा होगा, जैसे मार्केट होगी, हमें नहीं पता, ऊपर होगी नीचे होगी, जो भी होगा, लेकिन 2 साल के बाद क्या होगा उस हिसाब से होगी. लेकिन प्लानिंग में भी अभी करनी पड़ेगी. दूसरी प्रॉब्लम प्री कंस्ट्रक्शन के साथ ये है कि आजकल मार्केट ऊपर नीचे ये वो बहुत कुछ हो रहा है. हमें नहीं पता 2 साल बाद मार्केट की क्या सिचुएशन होगी. तो लेटर से अगर आप एक $700,000 का घर बुक करते हो और जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, आप अपनी 20% डाउन पेमेंट इकट्ठी करोगे, डिपॉजिट वगैरह दोगे, तो जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी आप 20% पैसे दे दोगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है $560,000 वो आपको बैंक मॉर्गेज देगा. ठीक है, ये एक आइडियल केस सिनेरियो. अगर ऐसा होता है तो बढ़िया हिसाब किताब है. लेकिन बाई चांस जिस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, अगर बाई चांस 2 साल बाद वही सेम घर $600,000 का हो जाता है, तो डाउन पेमेंट तो आपके पास होगी, एक्सेसिव में होगी, क्योंकि 1,20,000 डाउन पेमेंट चाहिए होगी, $20,000 आपके पास एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि आपने तो $700,000 के हिसाब से अपनी डाउन पेमेंट वगैरह इकट्ठी की थी. लेकिन जो बैंक है वो मॉर्गेज देगा सिर्फ $480,000, क्योंकि $600,000 का घर है, 1,20,000 आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो $480,000 आपको बैंक मॉर्गेज देगा और आपके पास $20,000 एक्स्ट्रा हैं. $480,000 बैंक से आ गए, 1,20,000 आपने वो कर दिया, डाउन पेमेंट दे दी, और 20,000 आपके पास जो और एक्स्ट्रा इकट्ठे गए तो वो भी लगा दिए. लेकिन रिमेनिंग जो $60,000 है वो कहां से लाओगे? क्योंकि बिल्डर को बुकिंग कराते वक्त आपने तो प्रॉमिस किया था कि भाई बिल्डर मैं तेरे को $700,000 दे दूंगा. लेकिन मार्केट डाउन होगी ना, तो बैंक तो $600,000 पे आपके घर को अप्रेज करेगा.
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिक्कत आ सकती है। तो सोच समझ के करना होगा। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, उसमें फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आपकी डाउन पेमेंट चली जाएगी, जा सकती है, फिर आपको फाइन्स वगैरह देने पड़ेंगे, या फिर आपको कोई $60,000 के आसपास या फिर जो भी बैलेंस होगा उसका आपको लोन लेना पड़ेगा, या फिर कहीं से इकट्ठे करने पड़ेंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। वो फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। इसलिए हमारा भी मन था एक ब्रांड न्यू घर खरीदें, प्री कंस्ट्रक्शन टाइप का, लेकिन हमने वो नहीं खरीदा। क्यों? यही रीजन था कि वी डोंट नो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। तो वी वर हैप्पी विद द प्री ओन्ड घर। तो ये सीन है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी प्लानिंग होती है, तो वैसे आप सब देख सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ भी करने से पहले थॉरो रिसर्च करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। ये लो भाई साहब, जैस्मिन जी का पार्सल आ रखा है सफोरा का। इसी की तो कमी थी। मैंने कहा बड़े दिन हो गए, क्या बात होगी, सब पार्सल वार्सल नहीं आया, फाइनली आ ही गया। हाँ जी भाई जी, हेलो, किधर हो? पार्सल आ रखा है। मैं सोच रहा बड़े दिन हो गए, पार्सल वार्सल नहीं आया आपका। सफोरा मेरे पार्सल की तरफ ध्यान नहीं दो। क्या चल रहा है फिर जिंदगी में? मैं क्या चल रहा है फिर? बिजनेस कर रही हूँ। भाई काम करती हूँ कुछ। जैस्मिन जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम इस वक्त बहुत हंसे अभी थोड़ी देर पहले। ये इतना परेशान करते हैं लड़के, तो जाना फ्राइडे है, शाम को कहीं जाना, कहीं चलो। क्यों जाना? उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि सैटरडे और संडे हमने पेंट करना है, वरना वो तो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, बता दिया मैंने। तो फिर आज चल लो, कॉम्प्रोमाइज। चल लो। अबे यार, मेरे को अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करनी है वो यार। रात को भी आप 12 बजे भी कर लेते हो, अंधेरे में करते हो आप तो वैसे भी। वैसे बढ़िया होता है ना, जब वो इधर से लाइट पड़ रही है, इधर से डार्क हो रहा है, थोड़ा सा छुप जाता है। ठीक है यार, ओके, चल लेंगे कहीं बढ़िया जगह पे। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, जाने वाला हो रहा है। वाटर टन तो दूर पड़ेगा ना। नहीं, वहाँ नहीं जाना, आसपास चलेंगे। आसपास कहाँ? अब मैं खाना इसी हिसाब से फिर बना के रखूंगी। आसपास जाना कहाँ है? वो सोचेंगे ना जाते हुए। बादल बहुत बढ़िया हो रहे हैं आजकल। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:30 और हम दो प्रेमी हो गए हैं तैयार। और हम हो गए तैयार। गुरसाहिब जी ने मुझे बोल दिया था कि 4 बजे रेडी रहना, बट मैं हुई नहीं, मैं कुछ काम कर रही थी। क्योंकि हमने वादा किया था एक दूसरे को कि हम वीकेंड पे कहीं घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग वीकेंड का वादा किया था ना। वीकडे का हमने फ्राइडे का तो किया नहीं था। बाकी वीकेंड पे जो वेदर है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, बारिश बुरिश हो रही है, स्नोफॉल वगैरह है, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे है। आज तो भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से गर्मी लग रही है। टूस्टे डाल के जा रहा है। जैकेट ले लो। वो जैकेट, यस। फिर मेरी तरह गाड़ी से निकलेंगे नहीं। भाई टेम्परेचर देख के तो भाई मजा आ गया, बिल्कुल भी ठंडी लग रही है और इतना मजा आ रहा है ना, क्या बताऊं। क्या बोल रहे हो? हमारे गाड़ी में गाने नहीं चलते ना, आप पूरी कमी पूरी कर देते हो बढ़िया गाने का। गाड़ी खरीदनी है, एक तो गाने सुन। देखो, एक तरीका है, या तो गाड़ी महंगी ले लो या फिर ब्लूटूथ स्पीकर ले लो। ब्लूटूथ स्पीकर ही लेना बढ़िया लगेगा मेरे को। Jalapeno toasted with herb and garlic, please. Unfortunately, we don't have jalapeno bagels. चिकन खाओगे, वेजी खाओगे? वेज ही खाऊंगी। वो जो इनका वो वाला बर्गर नहीं आया था बीच में, वेजी पैडी वाला, क्या करना होता है ब्रदर? वही था। कुछ बोली तो आने वाला। वो 2 मिनट बोलते ना, 2 मिनट रुकते। सीटियां मत मारो। Do you have any veggie burger, vegetarian something? No veggie patty or something like that? खा लेना आप भी। देखिए फ्राइज अच्छी होती है। नहीं सही, ज्यादा हो जाएगा। Okay, just the burger. तो भी हमने कुछ ज्यादा ही ले लिया सामान, इतना लेना नहीं चाहिए। तो भी हम चली जा रहे हैं और हमने जान के कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सब चीज़ें एक जैसी ना लगे। सो भी हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं एमराल्ड लेक, वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। बट बाहर वेदर और नज़ारे इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह डाल देंगे डेफिनेटली। हाँ, और मतलब इतना चलते गए कि हम ब्रिटिश कोलंबिया पहुँच गए। ओह माय गॉड। और गुरसाहिब जी कहते हैं अगर जैस्मिन तुझे पता है अगर हम 2 बजे तक ना वैंकूवर जा सकते हैं। मैं कहा फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इतना सीरियस लेके इस बात को कि जैसे पहले अगर 4 बजे बताया होता तो मैं बैग पैक कर लेती। फिर हमने पहला स्टॉप लिया है नेचुरल ब्रिज, एमराल्ड लेक से थोड़ी सी दूर पहले ही है। तो यहाँ रुकते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। हिसाब किताब क्या हिसाब किताब? यस यार, जैकेट डालनी पड़ेगी ना,
थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, एक बाजू डाल लेती हूँ फिर। प्रॉपर अभी सन सेट नहीं हुआ है, तो ये कोई नेचुरल ब्रिज है, दिख ही रहा होगा आपको, नेचुरल ब्रिज है। और यार यहाँ तो फ्रीज नहीं हुआ पानी, बट हाँ मोटी परत है वैसे, है ना। मैंने कहा यहाँ पानी नहीं फ्रीज हुआ, शायद ये बहता हुआ पानी था ना इसलिए। वाह, ये पानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सूदिंग सी आवाज होती है ना। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है ना, पानी की आवाज ऐसा लग रहा है ऐसे खड़े रहना। अच्छा, नेचुरल ब्रिज इसको बोला होगा। यहाँ चलते हैं हम। बुरसाहिब जी तो जा ही रहे हैं वैसे उस साइड। हाँ यार बड़ा सुंदर लग रहा है, और क्या ही बताऊँ, ठंड भी है यहाँ पर। वहाँ क्या कहते हैं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, शायद पानी हिल्स वगैरह की वजह से, बट यार इट्स वेरी गुड। इस साइड और भी अच्छा लग रहा है। लुक एट दैट, क्या सीनरी है। अरे पानी का कलर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो भी यहाँ सनसेट बहुत सुंदर। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सनसेट रह गया। भाई यहाँ पर हमने बड़ी देर टाइम स्पेंड करा है, और ये रहा वो ब्रिज, बट नॉर्मल है, नथिंग। सनसेट रह जाएगा, हम तो यहाँ सनसेट देखने आए थे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। पहुंच चुके हैं हमराड़ लेक, बट बहुत दुख की बात है कि सनसेट हो चुका है, और हमने रास्ते में देख लिया। हाँ रास्ते में हमने देख लिया बढ़िया तरीके से। फोन ले लो साहिब अपना। तो भाई हम यहाँ पर जस्ट देखने आते हैं शाम में कैसी लगती है, और कोई पर्पस नहीं था यहाँ पर का। यार यहाँ पर अभी भी कितनी मोटी मोटी स्नो है यार। नहीं यहाँ नहीं स्नो पिघली, यहाँ टेम्परेचर मुझे लगता है इतना अप नहीं गया अभी तक, बट डिफरेंट ही लग रही है, और लाइटें भी चल रही हैं। रात में तो बड़ा डिफरेंट लग रहा है, शाम में, है ना। कहाँ जा रहे हो? ओके, जाऊँगा क्यों? तो भाई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इस वाली साइड थोड़ी सी पिघल गई है बर्फ़। और ये देखो इन्होंने ब्रिज पे लाइटें वगैरह भी लगा रखी हैं, लुक एट दैट, बहुत सुंदर। काश यहाँ पर सनसेट भी दिख जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। जो लाइट्स है ना, देखने में ही अलग लग रही है। इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं ही हूँ, मुझे लग रहा है मैं ही अकेली हूँ यहाँ पर, मतलब मैं और गुरसाहिब जी, कोई भी नहीं है। गर्मियों में यहाँ पर ही कयाकिंग वगैरह होती है, तो नाइस। इतना पानी पिघला है बस। यहाँ ना कैलगरी में था 17, यहाँ है 4 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ी सी ठंड है। और ठंड जब हो जाती है ना तो मेरे कान दर्द होते हैं, ये पता नहीं बचपन से ही ऐसा। अगर मैं कैप ना डालूं, अगर मतलब किसी सीन में भूल आऊँ, तो मेरे कान लाइक पूरा 1-2 दिन दर्द होते रहते हैं। देयर इज़ समथिंग, बट हमने डॉक्टर को भी दिखाया हुआ है, पर वो कहता है कि भाई ये ठंड के कारण नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा लग रहा है ना कितना, बट यार यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको टायर्स के निशान है? हाँ, ये वो स्नो है। आई थिंक लोग पैदल चले हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि उस साइड तो बहुत है पैरों के निशान। अच्छा, लेकिन अब नहीं चलते, लेकिन बट अब तो थोड़ा वो हो गया ना, क्योंकि मई एंड तक तो ऑलमोस्ट पिघल ही जाती। मई एंड लगा लो, क्योंकि मुझे याद है हम आए थे 5 मई लास्ट ईयर, यहाँ घूमने आए थे, तो जितनी भी लेक्स वगैरह थी ना ऑलमोस्ट फ्रोजन ही थी, है ना। हाँ, मई एंड में मेल्ट होना शुरू होती है। आज मैं सर्च कर। गुड। ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, घर तो जाना ही पड़ेगा ना, यहाँ तो सो नहीं सकते, तो अब घर की तरफ निकलने लगे हैं। बाकी रास्ते में भी बढ़िया हिसाब किताब होगा, वो भी सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे जो दिखाने लायक होगा। साहिब जी अब साफ कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा शीशा साफ करने का, आज तो हमने घूम लिया। रात के 10 बज गए हैं और हम अब बैंफ के डाउनटाउन में घूम रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर इतना अच्छा वेदर और इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी ली जाए, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है, बट हमने घर जाके खाना ही खाना है। ये तो क्रेजी काम हो गया है, टिम हॉर्टन्स बंद हो गया यार। ओहो, अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम आए हैं बैंफ के डाउनटाउन, पता नहीं कोई कॉफी पीने। क्या हो गया? और अभी 10 बज रहे हैं, 10:02, 10 बजे बंद होता है। सीरियसली? देख लो कोई और होगी तो। डाउनटाउन से एक बार गेड़ा माराते हैं, देखा थे। चलो, हमें ना मिलती आज कॉफी, पूरा डाउनटाउन घूम लिया भाई, कुछ ना है भाई। घर चलो घर। तभी हम रात को जा रहे हैं, आसपास पहाड़ है और ये इतनी ज्यादा मून की रोशनी है ना, मैं क्या बताऊं। तब हम ड्राइव कर रहे हैं और साथ के साथ ये जो मून है ना, मतलब बहुत ब्राइट है, सच में मून की लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है। आई कांट टेल यू, बट बड़ा अच्छा लग रहा है। फुल मून तो नहीं आज? मे भी फुल मून है, चलो मैं चेक करती हूँ।
बट बड़ा अच्छा लगा। तो गाइज हम घर आ चुके हैं और रात के बज गए हैं 12। ओ माय गॉड, इतनी नींद आ रही थी ना रास्ते में, मैं तो बहुत बड़ी झपकी ली थी मैंने। तो अभी बस जस्ट चेंज करते हैं और रेस्ट करते हैं। भाई बहुत थक गए, इतना ड्राइव करना कोई इजी बात है नहीं वैसे। काफी दूर चले गए, कुछ ज़्यादा ही चले गए साहिब इस बारी।